बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आजकल ट्विटर पे ट्रेंड लगा हुआ है क्या कि सिंध रिजेक्ट्स बोगस डोमिसाइल्स। इस बात का आखिर क्या मकसद, आखिर किस्सा क्या है, आइए आपको बताते हैं। 28 मई के दिन ये ट्रेंड चला और देखते ही देखते 1.5 मिलियन ट्वीट्स, मतलब के 1.5 मिलियन ट्वीट्स तक आ पहुंचा। आखिर क्या वजह है जो मुल्क के अंदर ऐसे लिसानी मामलात बार बार जन्म लेते हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, नेशन टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। माजी से लेके आज तक हम पाकिस्तानी इनके अमाल से अब तक भुगत रहे हैं। ये सारा हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान यानी वफाक की करतूतों का धरा है। अब देखें, इमरान खान बातें और तकरीरें तो बहुत ही अच्छी कर जाता है, अब जाके इन्हें समझ आया है हुकूमत होती क्या है। चलाने की बात तो बाद में आती है। अब देखें, जब भी पाकिस्तान में किसी लीडर ने अपनी सीट संभाली है तो फकत सिर्फ अपने इलाके और सूबे के लिए ही काम किया है। ये खुद अपने हाथों से लिसानियत को बढ़ावा देते हैं और भाई फिर बाद में खुद ही कहते हैं ये क्यों हो रहा है। अब देखें, मार्शल लॉ के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 5 साल हुकूमत की और करप्शन बेतहाशा की। कोई ऐसा सरकारी अफसर नहीं बचा जो माहाना भत्ता ना देता हो और ना ही किसी का कोई लीगल काम तक इन्होंने बिना रिश्वत के करने दिया। अब ये खुद ही हैं जो लिसानियत को बढ़ावा दे रहे हैं। अपने हाथों से रिश्वत और फेक डोमिसाइल की तरह हजारों इलीगल काम किए और आज लोगों को कहते फिर रहे हैं भाई हुकूमत ऐसी वैसी। अब देखें, अभी भी वक्त गया नहीं है, अभी भी सूबे भर में इन्हीं की हुकूमत है। पर सुधरेंगे कहाँ ये लोग। हुकूमत चाहे किसी की भी हो, अपोजिशन ने हमेशा हर बात पे इख्तिलाफ ही रखा है। अब बात करें खान साहब की, तो भाई इनके तो अपने ही वारे न्यारे लगे पड़े हैं। मुल्क में जहाँ पे जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करके सीट पर बैठ जाता है उनको कानों कान खबर तक नहीं होती और उन्हीं की नाक के नीचे से हजारों टन गंदुम, हजारों टन चीनी भी निकल जाती है और इन्हें कोई भनक तक नहीं पड़ी। कानून की तो धज्जियां उड़ी हुई हैं। अब इनका भी बहुत ही बड़ा हाथ है इस लिसानी फसादात फैलाने में। अभी हाल ही का सबूत देते हैं आपको। जबकि एक तरफ नौकरी हो, कोई भी ओहदा फेडरल डिपार्टमेंट की कोटा डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब पॉपुलेशन वाइज सिंध दूसरे नंबर पे आता है। अब देखें किस तरह अवाम को बेवकूफ बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अब ये जॉब की एड देखें, ना इन्होंने कोटा सही से रखी है, ना ही कोई तवाजुन नजर आता है। किसी को उनका हक देने में पहले ये खुद महरूम करने की कोशिश करते हैं, फिर कहते हैं भाई मुल्क में बगावत पैदा हो रही है। अब कटिंग देखें, इनको कोई शर्म आनी चाहिए। एक तरफ हम चाहते हैं नेशनलिज्म आए, मुल्क में इत्तेहाद पैदा हो, और दूसरी तरफ हम उनका हक भी खा रहे हैं। अब देखें, पूरी एड में सिंध की एक भी सीट नहीं रखी। या ये अब टाइपिंग मिस्टेक हो गई। अब इनका ये टोपी ड्रामा ज्यादा नहीं चलने वाला, लोग अब इनकी एक नहीं सुनने वाले। अब देखें, जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होता तो वहाँ इनकलाब ही आते हैं, फिर चाहे वियतनाम हो या बांग्लादेश जैसे मुल्क। एक तरफ ये लोग बलोचिस्तान में इंडिया की एजेंसी रॉ के होने के खदशात दिखाते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के हक खा के बिना डका के सो जाते हैं। बलोचिस्तान के एक इलाके, बल्कि इलाका ना कहें डिस्ट्रिक्ट कहें, उस डिस्ट्रिक्ट हेड में आज तक गैस की फैसिलिटी मौजूद ही नहीं। आप यकीन नहीं करेंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट से पूरे पाकिस्तान की गैस निकलती है। अब देखें, फौज हो तो फौज या वफाकी हुकूमत का इदारा हो, किसी भी एडवर्टाइजमेंट में ये कोटा हक उसूलों पे मुकर्रर नहीं कर रहे।
دیکھیں کے پی کے میں بھی سیٹیں ہیں تو پنجاب میں بھی سیٹیں دی ہوئی ہیں، اور پچھلی حکومت میں یہاں پہ کے پی کے نہیں ہوتا تھا، سندھ ہوا کرتا تھا اور کے پی کے کی سیٹیں کم ہوا کرتی تھی۔ بات تو آبادی پہ آتی ہے، اب کیا ہو گیا؟ کیا کے پی کے کی آبادی سندھ صوبے سے بڑھ گئی؟ بالکل نہیں، کسی طرح سے بس ملک چل رہا ہے۔ ان کو بس اللہ ہی توفیق دے، ملک چلانا کوئی آسان بات بھی نہیں، بس اللہ ہی پاکستان کا حامی و ناصر ہے۔